2 मार्क्स क्वेश्चन में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे 6 क्वेश्चन तक। अब 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन है डिफाइन ऑयस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चे ऑयस्ट्रस साइकिल कहाँ होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होता है ये आपको पता है कि नॉन प्रिमिटिव लाइक, जैसे कि जो प्रीमेट्स नहीं होते हैं, जो दूसरे जानवर हैं प्रीमेट्स के अलावा, जैसे कि काऊ, शिप, गोट, ये सब जो है ना, इनमें जो साइकिल चलता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑयस्ट्रस साइकिल। दीज आर द रिप्रोडक्टिव साइकिल कॉल्ड ऑयस्ट्रस साइकिल। और जो प्रीमेट्स जैसे कि एप्स, ह्यूमन, इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रेगुलेट्स द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस उसको कौन रेगुलेट करेगा, है ना? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ये सब सारे चीज़ें मिल करके क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं। और जो बिहेवियर्स उसके रिगार्डिंग होती है उसको, तो 2 मेन पॉइंट हैं, इसको आपको लोग ध्यान रखना है। इसी के 2 पॉइंट के तो मिलेंगे मार्क्स, एक मार्क्स 1 पॉइंट का, दूसरा मार्क्स दूसरे पॉइंट का। मेंशन द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। मेंशन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 मेन इसके स्टेप होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सभी का नाम लिखना है, थोड़ा थोड़ा इसका मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोग अभी आज से स्टार्ट कर देते हैं। मेंशन द साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन in the ovule of a flowering plants. What happens to sepals, petals and stamens after fertilization? State the fate of zygote, ovule and ovary in these plants. तो वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन क्या था? मेंशन द साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन इन द ओव्यूल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एम्ब्रियोसाइक में होते हैं, है ना? एम्ब्रियोसाइक। ओके। सेपल, पेटल्स एंड स्टामिन बाद में क्या करते हैं, ड्राई हो करके टूट के नीचे गिर जाते हैं। और फिर जो जाइगोट डेवलप होगा वो किस में डेवलप हो जाता है? वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ठीक। और जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड में, और जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो ये काफ़ी डिटेल में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसके क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो इस टेबल में हम लोग देख पा रहे हैं ना, गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो इसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। गैमेटोजेनेसिस में ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड गैमेट्स, और एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। गैमेटोजेनेसिस सेल डिवीजन इज़ मियोटिक, और एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन इज़ माइटोटिक। दिस 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इन द ब्लैंक्स स्पेसेस ABC एंड D गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेन और गैमेट। तो टेस्टिस और गैमेट है स्पर्मेटोजोआ। तो ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेल हो जाएगा ना। टेस्टिस तो मेल में होता है, ह्यूमन के मेल में होता है। ह्यूमन फीमेल में ऑर्गेन का नाम क्या है, तो ओवरी होगा, जिसमें क्या होते हैं, ओवम होते हैं। प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, ये ऑर्गेन जो होते हैं वो क्या होता है, ये एंथर में। और क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स। प्लांट टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म नहीं, इसमें एंथ्रीडियम होता है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, एंथ्रीजोइट पाया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, कितने देखो अच्छे बेहतरीन तरीके से पूछ रहे क्वेश्चंस। ये तरीके आप लोगों को सीखने हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके चैप्टर से और भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हेट्रोगैमेट्स, व्हाट डू वी कॉल दिस गैमेट्स इंडिविजुअली। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं ना, वो मॉर्फोलॉजिकली जो उनमें डिफरेंस होता है
वो कहलाते हैं गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं, जिसमें डिफरेंसेस होते हैं, हेट्रोगैमेट्स, और यदि उसमें समानता होती तो उसको होमोगैमेट्स बोलते हैं। तो मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रिजॉइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम। और दोनों गैमेट क्या है, अलग अलग है ना, दिखने में भी अलग होते हैं और उनका सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सब अलग होता है मेल और फीमेल गैमेट का, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या है, हेट्रोगैमेट्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सिनगैमी ए मेजर इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिनगैमी जब तक नहीं होगा जायगोट नहीं बनेगा, तो इसलिए मेजर इवेंट है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द सिनगैमी, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, सो दिस प्ले द वाइटल रोल टू प्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एम्ब्रियो जब बनेगा जायगोट से डेवलप हो करके तो वो डिप्लॉइडिक कंडीशन में होगा, है ना, और गैमेट्स क्या थे, हैप्लॉइडिक कंडीशन में थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस एक तरह का क्या है, डेवलपमेंट है, किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, इसमें एम्ब्रियो बनते हैं। ओके, तो जायगोट जो होता है ना वो मियोटेटिकली डिवाइड होते हैं, है ना, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, और उनके सेल डिवीजन के बाद क्या हो जाता है, बहुत सारे ढेर सारे मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं, जिसमें डिफ्रेंशिएशन होने लगता है, अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग टिश्यूज़ के ग्रुप तैयार होने लगते हैं। तो बाद में मॉडिफाई होकर के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ये सारे क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस का ये सब डेवलपमेंटल स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 डिफरेंस देखते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल का। एसेक्सुअल में क्या होता है, देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, और सेक्सुअल में इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। दूसरा पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट इन्वॉल्व ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तीसरा पॉइंट है कि सिनगैमी और जैगेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं ना, गैमेट ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा इसका फॉर्मेशन। पर एसेक्सुअल में क्या होता है, सिनगैमी होगा और जैगेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट द चेंजेस दैट अकर्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस है। तो क्या चेंज होंगे इसमें, आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना। एक सेपल, पेटल, स्टामेन, ये सब क्या करेंगे, विदरबे अलग हो जाएंगे। पिस्टल्स रिमेन अटैच टू द प्लांट, और जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, एंड ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। ये सारा डेवलपमेंट जो है वो तो पता ही है आपको, इसको सिक्वेंशियल मैनर में लिखना है आपको चीज़ों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, उसका ए पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बी पार्ट है क्वेश्चन का, विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और यदि है तो व्हाई। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे ना, एसेक्सुअल क्या होता है, यूनिपेरेंटल, और सेक्सुअल बाईपेरेंटल। एसेक्सुअल में गैमेट्स नॉट इन्वॉल्व और सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व। एसेक्सुअल में माइटोटिक डिवीजन और सेक्सुअल में मियोटिक एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम में माइटोसिस होता है। एसेक्सुअल में ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं, और उसमें ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये अंतर है मेजर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस व्हेन न्यू इंडिविजुअल्स अराइजेस फ्रॉम द vegetative part of the another individual. Generally it happen with the plants, so it can be considered as the single parent reproduction called asexual reproduction. The B part का आंसर है, sexual reproduction introduces the variations in offspring
एंड हैज़ इवोल्यूशनरी चेंजेस। अब जब वेरिएशन आएगा तो क्या होगा ऑफस्प्रिंग में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें वेरिएशन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट के एक जैसे नहीं हो जाते हैं, कुछ कुछ चेंज हो जाता है। तो ये वेरिएशन यदि लंबे समय तक सिग्निफिकेंटली होता रहेगा तो नए जनरेशन के, नए स्पेसीज के जनरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कम्बिनेशन है, एक तो पेरेंटल कैरेक्टर जो आ रहे हैं वो, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण जो कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, इन सब का क्या कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये, और जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अनिवार्य हो जाता है। तो ठीक है बच्चे लोग, तो पार्ट 2 चैप्टर 1 का हम लोगों ने कंप्लीट किया। और बाकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बनाइए, इसको बनाइए, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग आगे के चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।